प्रशांत किशोर एकलौता कोई पढ़ा लिखा दुनिया में आदमी नहीं ना है। प्रशांत किशोर जी तो खुद कभी नहीं बताए हैं कि उनका क्वालिफिकेशन क्या है। हमको अभी तक नहीं। बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं। हाँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रशांत किशोर जी ने कभी नहीं बताया। वो बोलते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया में काम किए, हम अमेरिका में हाँ, अमेरिका में काम किए। तो हमारे बहुत सारे दोस्त लोग अमेरिका में काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं, यूरोप में बहुत सारे मेरे दोस्त लोग हैं किए। एक कहावत है कि 90 से 100 बनाने में कम मेहनत करना पड़ता है, 0 से 100 बनाने की बात है अभी। तो 90 से 100 बनाने में क्या है कि 10 अंक के लिए अब आपको जो है संघर्ष करना है। अभी आपको 100 अंक के लिए संघर्ष करना है। दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर है। लोग हैं सिलिकॉन वैली एक जगह है, वहाँ पर सैकड़ों लोग हैं हमारे यहाँ के। तो क्या हो जाएगा उससे? राजनीति समझ में आ जाएगी आपको। तो समझ लिए आप पूरे दुनिया को समझ लिए। अमेरिका में काम कर लिए तो पूरे दुनिया को आप समझ लिए। ऐसा नहीं ना कि अमेरिका में काम कर लिए, ऑस्ट्रेलिया में काम कर लिए तब पूरे दुनिया को समझ लिए और दुनिया के सबसे बड़े विशेषज्ञ आप ही हो गए और लोगों को कुछ नहीं बुझाता है। कि प्रशांत किशोर जी जो स्पेसिफिक सवाल देश के बीजेपी से उठाना चाहिए, प्रशांत किशोर जी कभी नहीं उठाते। ये अभी एक प्रश्न चिन्ह उन पर आने वाले समय में खड़ा हो जाएगा कि देश का जो नेतृत्व करता है तो उससे आप क्यों नहीं सवाल उठाते? प्रशांत किशोर जी कहाँ कह रहे हैं कभी कि विशेष राज्य का दर्जा के लिए? कहाँ जन स्वराज को आंदोलन छेड़ना चाहिए? पार्टी बनाने से पहले जन स्वराज इसी बात का आंदोलन छेड़े कि बिहार का हर एक जिला में इंडस्ट्री लगे। बिहार में जो राजनीति है वो पूरी तरह से अपने सबावों पे है। कुछ जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो पहले से जो स्थापित पार्टियां हैं, वो अपने हिसाब से बिहार को पहले भी चलाते थे और आज भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ जो नई नवेली पार्टियां हैं वो सामने उभर कर आती हैं और कहती हैं कि हम जो है बिहार को बदलेंगे और बिहार को अपने हिसाब से चलाएंगे, बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, बिहार को करप्शन जो है वो मुक्त बनाएंगे। और इन्हीं नामों में से एक नाम आता है प्रशांत किशोर का, जो लगातार आरजेडी पर हमलावर हैं और जो भी पार्टियां हैं उन पे हमलावर हैं। इस विषय पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर बवन सिंह यादव जी हैं, जो पूर्व जो है वो जाप का स्पोक पर्सन है बिहार का, और साथ ही साथ जो है वो ये चुनाव भी लड़ चुके हैं संदेश विधानसभा से। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में बहुत सारी पार्टियां पहले से स्थापित हैं और अब जो है एक नई नवेली पार्टी उभर के आ रहे हैं। प्रशांत किशोर वो कह रहे हैं कि बिहार को हम अपने हिसाब से चलाएंगे। आखिर कैसा बिहार वो चलाना चाहते हैं? अब ये बात तो प्रशांत किशोर जी ही बताएंगे कि बिहार को कैसे चलाना चाहते हैं। चलाने की बात तब आएगी जब आप सत्ता में आएंगे तब ना। अब आपका जनता में क्या एक्सेप्टेंस होगा जब आप इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आप जाएंगे। अभी तो जन स्वराज नाम से एक संस्था चला रहे हैं, बात अभी पार्टी बनना बाकी है। जब पार्टी बनेगी और जब आपकी एंट्री इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में होगी, जनता के बीच जब आप सवालों पर वोट मांगने के लिए जाएंगे, तब यह बात पता चलेगा कि जनता में आपका एक्सेप्टेंस क्या है। अभी तो वो बात ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि बिहार को हम करप्शन मुक्त बनाएंगे, बिहार में जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पर है, इसको मुक्त करेंगे और मुक्त करने के लिए एक ही सिर्फ विकल्प है, वो है जन स्वराज। नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी तो सब कुछ पाइपलाइन में है उनका। अभी पार्टी भी नहीं बना है, एक बार भी चुनाव भी नहीं लड़े हैं। चुनाव लड़वाए हैं, बड़े बड़े पार्टियों को वे सलाहकार रहे हैं राजनीतिक रूप से। मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ और आज भी ये बात बोलता हूँ, दूसरे को चुनाव लड़वाने में और स्वयं के चुनाव लड़ने में बहुत अंतर है। जब उनके पास स्ट्रेटजी है तो वो खुद कहे नहीं ऐसा कर सकते हैं। देखिए वो किसको चुनाव लड़ा है आप देखिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी को हाल में चुनाव लड़ाए हैं। तो ममता बनर्जी जी के पास अपना एक खास वोट बैंक है। अब उसमें क्या था कि थोड़ा सा उसको फ्लो और थोड़ा सा स्पीड देना था, जिससे कि पूर्ण रूप से उनका जो अपना वोट है वो पोल हो जाए। तो उस तरह से अपना स्ट्रेटजी बना करके, अब देखिए एक कहावत है कि 90 से 100 बनाने में कम मेहनत करना पड़ता है, 0 से 100 बनाने की बात है अभी। तो 90 से 100 बनाने में क्या है कि 10 अंक के लिए अब आपको जो है संघर्ष करना है। अभी आपको 100 अंक के लिए संघर्ष करना है। दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर है। नहीं, उनके पास ऑलरेडी जैसे हम उदाहरण के तौर पे दे रहे थे कि ममता बनर्जी जी को फिलहाल में जो चुनाव लड़ाए थे, तो ऑलरेडी उस ममता बनर्जी जी के पार्टी का एक अपना रेडीमेड सेटअप है, ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी एक सेटअप ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल उसका अपना एसेट है
और जो भी है पार्टी फंड है, और ये सारा रेडीमेड एसेट मिल जाता है आपको। किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं तो उसमें थोड़ा सा जोर लगा देने पर आदमी रिजल्ट तक पहुंच जाता है। यहाँ तो सब कुछ अरेंज करके आपको पार्टी खड़ा करके और चुनाव लड़ने तक की व्यवस्था करना है। और पहले से कोई आपका यहाँ वोट बैंक है नहीं, ना पहले से कोई कार्यकर्ता है, नए सिरे से आपको बना करके खड़ा करना है। यह एक कठिन काम है। सवाल ये है डॉक्टर साहब कि लोग आपको वोट क्यों दे? एक विचारधारा होगा, एक खास प्लान वे में काम होगा, भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, सबकी रोजगार होगा, तो उन सारे चीज़ों पर प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं, तो उनको क्यों ना लोग वोट दे, क्यों ना लोग उनसे जुड़े? हम लोग भी जब चुनाव लड़े थे तो हम कहे थे जनता से कि आप पूछिए लोगों से कि आपको वोट क्यों दे। जनता कभी नहीं पूछती है किसी से आपको वोट क्यों दे। हवा में लोग वोट करता है। जनता कभी जिस दिन जनता पूछने लगे कि हम आपको वोट क्यों दे, उस दिन तो प्रत्याशी का और पार्टी का पसीना छूट जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर एक बहुत ही टिपिकल सवाल को लेकर के सुर्खियों में बने हुए हैं बिहार की राजनीति में, और वो है तेजस्वी यादव के 9वीं फेल बातचीत को लेकर के, डिग्री को लेकर के। तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं। जब खुद फेल हो गए हैं तो बिहार को क्या गारंटी है वो सक्सेस कर सकते हैं? नहीं, तेजस्वी जी 9वीं पास है। तेजस्वी जी का भी आया था 9वीं फेल नहीं, 9वीं पास है। चलिए 9वीं पास, चलिए, तो तेजस्वी जी कहाँ 10वीं फेल। सुनिए, ऐसा 10वीं फेल। तेजस्वी जी कहाँ कह रहे हैं कि हम एमए और पीएचडी किए हैं? तेजस्वी जी ने तो कभी नहीं कहा कि हम एमए पीएचडी किए हैं। तेजस्वी जी ने तो कहा कि भाई हम क्रिकेटर थे और हम पढ़ाई लिखाई, चूँकि जो क्रिकेट खेलता है आदमी, सचिन तेंदुलकर का कितना है क्वालिफिकेशन पता कर लीजिए, और प्रशांत किशोर जी का जवाब हो जाएगा इसी से। देश रत्न मिला है सचिन तेंदुलकर जी को। कितना पढ़े लिखे हैं सचिन तेंदुलकर? सचिन तेंदुलकर बिहार राज नहीं चला रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। सचिन तेंदुलकर नहीं चल रहे हैं। सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े एक देश के भारत रत्न प्राप्त आदमी हैं और बहुत बड़े खिलाड़ी रहे इस देश में। तो देखिए, खेल के जगत में तेजस्वी जी का माने काफ़ी समय अपने खेल में मानते हैं कि पॉलिटिक्स भी खेल है? नहीं, देखिए, पॉलिटिक्स खेल नहीं है। तो फिर आप कैसे तुलना कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये पृष्ठभूमि, जैसे कोई आदमी शैक्षणिक पृष्ठभूमि से आता है, जैसे कोई प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर आ जाता है डायरेक्ट इसमें, राजनीति में आते हैं ना भाई, कोई इंजीनियरिंग करके आ जाता है तो अपने हिसाब से सोशल इंजीनियरिंग करता है ना भाई। तो खेल में भी जो आदमी जो टीम लीडर रहता है, जो स्ट्रेटजी बनाता है खेल जीतने के लिए, तो राजनीति जो है एक बड़ा खेल का मैदान है। इसमें भी आपको स्ट्रेटजी बना करके और निश्चित रूप से अपने टीम के खिलाड़ियों को विभिन्न तरह का जो डिफरेंट एस्पेक्ट का जो जवाबदेही है वो देना पड़ता है लोगों को। तो पॉलिटिक्स तो सब जगह है, मैनेजमेंट सब जगह है, मैनेजर की सब जगह ज़रूरत है। तो यह कह देना किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कि वो 10वीं फेल है, इतिहास गवाह है इस बात का कि अकबर मुग़ल बादशाहों में सबसे छोटे और कम उम्र में उन्हें राजगद्दी मिली थी। 8 क्लास की तालीम थी अकबर की। 14 साल में राजगद्दी। अकबर मुग़ल बादशाहों में सबसे सफल बादशाह थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई आदमी 10वां तक पढ़ा हुआ है आदमी है तो अच्छा शासक नहीं बन सकता। उसके पास विजन रहना चाहिए, उसके पास विजन रहना चाहिए। तेजस्वी जी अगर शायद खेल जगत में नहीं रहते, सिर्फ पढ़ाई में रहते, तो हो सकता है कि आइए बीए तो करिए गए रहते ना भाई, ग्रेजुएशन तक तो वो कर ही जाते। तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। आदमी के पास विजन है, अगर काम करने की उसकी क्षमता है, उसको विजनरी आइडिया है, शासक को क्या करना रहता है? नहीं, मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि आप यह मानते हैं कि पॉलिटिक्स में पढ़े लोगों की ज़रूरत है? निश्चित रूप से। तो फिर आप इस बात को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? नहीं, पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत ये है, राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, अच्छे जानकारों की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, आप जॉर्ज फर्नांडिस का पता कर लीजिए। जॉर्ज फर्नांडिस इंटरमीडिएट पास थे, लेकिन इतना अध्ययन था उनके पास, इतना विजन था उनके पास, एक एक चीज़ों पे उनका बहुत सारा जो है उनके आइडियोलॉजी को लोग फॉलो करते थे। तो ऐसा नहीं है कि तेजस्वी जी या हम तो व्यक्तिगत तेजस्वी जी का नहीं कर रहे, कोई 10th पास आदमी भी जिसके पास विजन हो वो अच्छा काम कर सकता है डेमोक्रेसी में। क्योंकि डेमोक्रेसी में यह आप नहीं कर सकते हैं ना कि आप मैट्रिक पास हैं तो आप चुनाव मत लड़िए, ये तो क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, ये हम भी चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएँ, जानकार लोग राजनीति में आएँ, और आना चाहिए लोगों को। आएंगे तो एक अच्छा माहौल बनेगा और उससे बहुत सारा जो है सकारात्मक पहलू बहुत आगे बढ़ेगा। और
एक अच्छा राजनीतिक माहौल भी बनेगा, अच्छे लोग पढ़े लिखे लोग आएंगे तो फिर आप स्वीकार करिए कि जो बोल रहे हैं प्रशांत किशोर वो सही बोल रहे हैं। देखिए देखिए 100% सही बोल रहे हैं। किसी व्यक्ति विशेष को यह कह के डेमोक्रेसी में आप नहीं कह सकते हैं कि वह इस लायक नहीं है कि चूंकि मैट्रिक पास है। यानी प्रशांत किशोर की बातों को आप खारिज कर रहे हैं। नहीं, प्रशांत किशोर एकलौता कोई पढ़ा लिखा दुनिया में आदमी नहीं ना है। प्रशांत किशोर जी तो खुद कभी नहीं बताया कि उनका क्वालिफिकेशन क्या है, हमको अभी तक नहीं। बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं हाँ, प्रशांत किशोर पे। मैं आपको बोल रहा हूँ प्रशांत किशोर जी ने कभी नहीं बताया। वो बोलते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया में काम किए, हम अमेरिका में अमेरिका में काम किए। तो हमारे बहुत सारे दोस्त लोग अमेरिका में काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं, यूरोप में बहुत सारे मेरे दोस्त लोग हैं। IIT मुंबई से M.Tech करके एक मेरा दोस्त, और इसमें इंटेल में है या किसी में भी AVP है, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। तो बहुत सारे हमारे दोस्त लोग हैं। हमारे कॉलेज जहाँ से हम MBA किए हैं वहाँ के बहुत सारे लोग हैं। सिलिकॉन वैली एक जगह है, वहाँ पर सैकड़ों लोग हैं हमारे यहाँ के। तो क्या हो जाएगा उससे? राजनीति समझ में आ जाएगी आपको। समझ लिए आप पूरे दुनिया को समझ लिए। अमेरिका में काम कर लिए तो पूरे दुनिया को आप समझ लिए। ऐसा नहीं ना कि अमेरिका में काम कर लिए, ऑस्ट्रेलिया में काम कर लिए तब पूरे दुनिया को समझ लिए और दुनिया के सबसे बड़े विशेषज्ञ आप ही हो गए और लोगों को कुछ नहीं बुझाता है। चलिए एक सॉफ्ट सवाल लूँगा आपसे। प्रशांत किशोर एक तरफ तो तेजस्वी यादव की डिग्री के बारे में बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ लगातार जो है वो इस देश के जनता और विपक्ष मोदी के डिग्री पर सवाल उठाता है, लेकिन उसके डिग्री पर प्रशांत किशोर चुप रहते हैं। आखिर क्यों? देखिए, प्रशांत किशोर जी जो स्पेसिफिक सवाल देश के बीजेपी से उठाना चाहिए, प्रशांत किशोर जी कभी नहीं उठाते हैं। यह भी एक प्रश्न चिन्ह उन पर आने वाला समय में खड़ा हो जाएगा कि देश का जो नेतृत्व करता है तो उससे आप क्यों नहीं सवाल उठाते। प्रशांत किशोर जी कहाँ कह रहे हैं कभी कि विशेष राज्य का दर्जा के लिए, कहाँ जन स्वराज को आंदोलन छेड़ना चाहिए। पार्टी बनाने से पहले जन स्वराज इसी बात का आंदोलन छेड़े कि बिहार का हर एक जिला में इंडस्ट्री लगे। बिहार कहते हैं इंडस्ट्री की बात तो करते हैं, बात मीडिया में करते हैं, मांग नहीं करते हैं कभी। बात मीडिया में करते हैं कि होना चाहिए। आप होना चाहिए तो संघर्ष करिए ना इसी के लिए भाई कि बिहार के सभी जिलों में एक इंडस्ट्री लग जाए। चीनी मिल जितना बंद है वो चालू हो जाए, सीमेंट फैक्ट्री जितना है वो चालू हो जाए, खाद की फैक्ट्रियाँ जितना बंद हो चालू हो जाए। उसके लिए संघर्ष हो। पार्टी बनाने के बाद में बात होगी। कहाँ प्रशांत किशोर जी ये बात बोलते हैं? ये सिर्फ दूसरे को बोलते हैं कि फलाने ने नहीं कहा, फलाने ने नहीं मांगा। तो आप तो भाई जन स्वराज 2 साल से चला रहे हैं ना, इसी में गांव-गांव संघर्ष हो, इसी पे जनमत संग्रह हो ना भाई, इसी पर सब हस्ताक्षर हो, राष्ट्रपति को जाए लिखा करके कि हर एक जिला में आप एक इंडस्ट्री लगाइए, नहीं तो हम बीजेपी का विरोध कराएंगे गाँव-गाँव। मोदी जी के डिग्री पर वो काहे नहीं सवाल उठाते हैं? मेरा सवाल ये। यह प्रश्न प्रशांत किशोर जी ही क्लियर बता सकते हैं कि मोदी जी की डिग्री पर, अमित शाह जी की डिग्री पर क्यों नहीं सवाल उठाते हैं। आप एक इंटेलेक्चुअल है, समाज पर आपकी पकड़ है, पैनी नज़र है, समाज को गहरी निगाहों से देखते हैं, तो आप बता सकते हैं ना कि क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं। आखिर तेजस्वी पर ही क्यों उठा रहे हैं? देखिए, अब तो ऐसा है, हम डायरेक्ट किसी पर बिना जानकारी के नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अब ऐसा है कि जातीय दुश्मनी है तेजस्वी यादव से, या जो पिछड़ा से हैं, दलित के पिछड़ों की बात करते हैं, इस वजह से जो है वो बात करते हैं। प्रशांत किशोर अगड़ी जाति से आती हैं, कुछ लोग तो कहते हैं कि वो जनरल कैटेगरी से, ब्राह्मण से आते हैं, और पहले वो खुद अपना वोट को जो है वो इकट्ठा कर, तब जो है वो दलितों के बारे में। किशोर जी जो भाषा बोलते हैं, जो उनका ये निकलता है, जो भी कथन निकलता है, वो RJD कांग्रेस को ही टारगेट किए हुए हैं। हाँ, मेरा अपना ये है। चूँकि एक दिन प्रशांत किशोर जी बोल रहे थे कि बिहार में ये इस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि NDA बिहार में आगे है। जो पार्लियामेंट चुनाव हुआ उसमें बोल रहे हैं कि 37 जगह ही कांग्रेस RJD आगे है, बाकी जगह पे NDA आगे है। तो ये इस तरह से वो पहले से एक भावनात्मक प्रेशर लोगों पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि NDA बिहार में आगे है। NDA को टारगेट कभी प्रशांत जी नहीं कर रहे हैं, और उनका कुछ इस पर बयान भी नहीं आता है। मोदी जी से सवाल उठाए ना भाई, बिहार के लोगों को, पूरे देश के लोगों को उन्होंने घोषणा किया था ना भाई कि 2 करोड़ हर साल सरकारी नौकरी देंगे। कहाँ सरकारी नौकरी किसी को 2 करोड़ मिल रही है? प्रशांत किशोर जी इस पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? दूसरे को बोलते हैं कि जदयू ने यह नहीं मांगा, जदयू ने नहीं मांगा, ठीक है, जदयू ने नहीं मांगा, जदयू अपना समझेगा। आप क्या कर रहे हैं? आप गांव-गांव घूर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, तो आप गांव-गांव ही हस्ताक्षर अभियान चलाइए ना भाई। और एक सूत्री मांग यही हो मोदी जी से कि भाई हर एक जिला में इंडस्ट्री एक लगा दीजिए, लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, पलायन बिहार में रुक जाए। बाढ़ से और सुखाड़ से जो पूरा बिहार, उत्तरी बिहार तबाह हो जाता है, आप उसकी परमानेंट व्यवस्था करिए। सवालों पे आप बात तो करते नहीं हैं। बात करना चाहिए। नहीं, जो सवाल है उस पर बात करना चाहिए ना।
हाँ सर, नीतीश जी हैं सरकार में, आप इनसे इन्होंने जो घोषणा की थी, इनके घोषणा पत्र पर सवाल उठा सकते हैं, कोई भी सवाल उठा सकता है। हम भी कल अगर सरकार में किसी रहेंगे, अगर हमारा घोषणा पत्र पर काम नहीं होगा तो लोग सवाल उठाएगा, क्यों नहीं उठाएगा। चलिए डॉक्टर साहब, आप इस चीज़ सारे बातों पर, सारे विषयों पर आप हमसे बात की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब ने साफ साफ कहा है कि प्रशांत किशोर एक जो है वो जाति विशेष को, जो अगड़ा को पॉलिटिक्स करता है उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। जो दलित के पॉलिटिक्स करते हैं और जो दलित के अलावा पिछड़ों के पॉलिटिक्स करते हैं, उन पर प्रशांत किशोर जो है वो ज़्यादा हमलावर होते हैं। और मोदी के बारे में बात जब आएगी, जब बात बीजेपी की आएगी, तो प्रशांत किशोर का मुंह नहीं खुलेगा, सिर्फ और सिर्फ आरजेडी और जो दलित पार्टियां हैं उन्हीं पर मुंह खुलेगा। बहरहाल इन चीज़ों को लेकर के, इन बातचीत को लेकर के आप किस प्रकार से सोच रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।